Good morning everyone. My name is Ranjita and you all are welcome to Study IQ. आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं साइंस एनसीईआरटी क्लास 8 के चैप्टर नंबर 9 के बारे में, जो है सॉइल, मतलब मिट्टी के बारे में हम आज इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये क्लास 8 का चैप्टर है, तो इसमें काफ़ी बेसिक चीज़ें बताई जाएंगी। तो डोंट एक्सपेक्ट मी टू एक्सप्लेन टिल द एमएससी लेवल। ये क्लास 8 है तो क्लास 8 लेवल पर ही मैं डिस्कशन यहाँ पर करूँगी। सो लेट्स स्टार्ट। अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो यू कैन सेंड मी अ मेल, यू कैन फॉलो मी एट दिस इंस्टाग्राम लिंक। और अगर आपको इस चैप्टर के पीडीएफ चाहिए तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वाइल ज्वाइनिंग द चैनल काइंडली चेक द स्पेलिंग इन द लिंक। जो टेलीग्राम लिंक है उसमें स्पेलिंग चेक ज़रूर कर लीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि आप क्लास 6 की एनसीईआरटी के चैप्टर्स भी देखना चाहते हैं तो उसका लिंक भी इसी टेलीग्राम चैनल पे दिया गया है। अगर आप इससे पहले वाले चैप्टर्स देखना चाहते हैं तो भी सारे लिंक्स आपको इसी टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे सॉइल के बारे में। सॉइल जिसको हम बोलते हैं मिट्टी, तो उसके बारे में हम बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे। तो सॉइल क्या होती है? सबसे पहली बात, सॉइल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है। नेचुरली सॉइल हमें मिलती है, हमने इसे आर्टिफिशियली नहीं बनाया। ओके, तो ये नेचुरल रिसोर्स है। इट इज़ द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट। अगर हम अर्थ की ये बात करते हैं, अगर ये अर्थ है और ये इसका कोर है, ये कोर है, ये मेंटल है और ये बाहर क्रस्ट है, तो ये जो क्रस्ट है उसके सबसे ऊपर वाली जो सुपरफिशियल लेयर है वो सारी सॉइल है। तो सॉइल आपको कहाँ मिल रही है? सॉइल आपको मिल रही है कॉन्टिनेंट पर, मतलब जो महाद्वीप है वहाँ पे तो सॉइल मिल ही रही है। अब आप सोचेंगे कि क्या महासागरों के अंदर भी सॉइल है, ओशंस के अंदर भी सॉइल होती है? तो जवाब है यस। जो सॉइल जो हमारी अर्थ की सरफेस पे है वही सॉइल जो है पानी के अंदर मिक्स होके समुद्र में भी चली जाती है। तो समुद्र की जो लास्ट वाली जो उसकी तह होती है, जो उसकी बॉटम ऑफ द ओशन है, वहाँ पे भी आपको सॉइल के डिपॉजिट्स मिलते हैं। ओके, तो ये वाली लाइन में सबसे पहली बात क्या आपको पता चलती है? ये अपर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ क्रस्ट है। सबसे ऊपर वाली लेयर जो किस कलर की होती है? ब्लैकिश ब्राउन कलर की होती है। तो ये एक नेचुरल रिसोर्स है, सबसे ऊपर वाली लेयर है और ब्लैकिश ब्राउन कलर की है। तो जो सॉइल का सबसे मेजर फंक्शन क्या होता है? सॉइल का मेजर फंक्शन होता है प्लांट्स की ग्रोथ में वो सपोर्ट करती है। कैसे? वो उनके रूट्स को होल्ड करती है फर्मली। जो उसकी जड़ें होती हैं पौधों की, वो सॉइल के बीच में जाकर मजबूती से खड़े रहते हैं। ओके, एंड सप्लाई वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स टू द प्लांट। अगर पौधे अपना न्यूट्रिएंट ज़मीन में से जो डिराइव कर रहे हैं, जो भी चीज़ें खींच रहे हैं ज़मीन में से, पानी और उसके साथ में न्यूट्रिएंट्स जिसके बारे में हमने बात की थी, सोडियम, पोटेशियम, ओके, नाइट्रोजन, ये सब कहाँ से अब्जॉर्ब कर रहे हैं पौधे? ये सब ज़मीन में से अब्जॉर्ब कर रहे हैं पानी के साथ साथ। और वो कैसे अब्जॉर्ब कर रहे हैं? क्योंकि पौधों की जो रूट्स हैं, जो जड़ें हैं, वो ज़मीन के अंदर मिट्टी में अच्छी तरीके से फर्मली प्लेस्ड है। दूसरा ये काम करती है नेचुरल हैबिटेट। किसके लिए? माइक्रो जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, कौन कौन से? अर्थवॉर्म, फंगस, बैक्टीरिया, चींटियाँ, ये सारे जो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उन सब के लिए ये उनके हैबिटेट का काम करती है। हैबिटेट मतलब उनका लिविंग स्पेस, जहाँ पे वो रहते हैं। तो ये सारे के सारे जो जीव है, ये सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, ये कहाँ रहते हैं? ये सब मिट्टी के अंदर रहते हैं। ये क्या करती है? एसेंशियल फॉर एग्रीकल्चर एंड प्रोवाइड अस विद फूड। हमारा खाना कहाँ से आता है? ये हम काफ़ी देर से, काफ़ी चैप्टर्स में मैं आपके साथ बात कर चुकी हूँ। जो सारा का सारा खाना कौन बनाता है? पौधे, पेड़ पौधे बनाते हैं सबका खाना। अल्टीमेटली हर्बीवोरस उसी को खाते हैं, कार्निवोरस हर्बीवोरस को खाते हैं। तो सारी अर्थ पे जितने भी जीव हैं उन सब का खाना कौन प्रोवाइड करता है? पौधे। और पौधे कहाँ पे फर्मली प्लेस्ड है? मिट्टी में। तो मिट्टी अल्टीमेटली एग्रीकल्चर में बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें खाना प्रोवाइड करती है, क्लोथ्स प्रोवाइड करती है, शेल्टर प्रोवाइड करती है, मतलब घर। इट सप्लाइज वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स टू प्लांट, ये हम पढ़ चुके हैं। तो सॉइल के ये सारे के सारे मेजर फंक्शन हैं। सॉइल सपोर्ट करती है लाइफ को। सॉइल के अंदर क्या क्या होता है? जो मिट्टी होती है उसके अंदर एयर होती है, उसके अंदर पानी होता है, उसके अंदर काउंटलेस लिविंग ऑर्गेनिज्म सब रहते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। सम ऑर्गेनिजम्स आर टू स्मॉल दैट दे कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आइज। तो फंगस और बैक्टीरिया हमें मिट्टी के अंदर दिखाई नहीं देते, वो रहते हैं। हमें क्या दिखाई देता है? हमें अर्थवॉर्म दिखाई देते हैं, हमें कोई चींटियाँ दिखाई देती हैं, हमें कोई और छोटे कीड़े दिखाई देते हैं। लेकिन जो फंगस भी है, बैक्टीरियाज भी हैं, ये सब भी मिट्टी में रहते हैं, लेकिन हमें दिखते नहीं हैं क्योंकि माइक्रोस्कोप से दिखते हैं। तो अब हम बात करते हैं सॉइल की लेयर्स के बारे में। अगर आप मिट्टी को देखते हैं तो उसके अंदर ये सारी लेयर्स होती हैं। सबसे नीचे देखिए क्या है? बेड रॉक। मतलब क्या है? जो भी चट्टान, देखो
किसी भी तरीके की अगर मिट्टी होगी, ये आपको समझना पड़ेगा जिस जगह पे जैसी मिट्टी है वो क्यों वैसी मिट्टी होती है। अलग अलग तरीके की मिट्टी होती है, जैसे आप पढ़ते हैं काली मिट्टी हो गई है ना, रेगिस्तान की अलग मिट्टी होती है। तो जहाँ पे जैसी मिट्टी होती है वो उसका रीज़न होता है वहाँ पे वैसी तरीके की चट्टानें हैं। वहाँ पे जो रॉ मटेरियल है, मिट्टी कैसे बनती है, मिट्टी कई हजार सालों में बनती है। चट्टानें जो होती हैं नीचे, उसके कटाव से वो पानी की वजह से, हवा की वजह से, समुद्री लहरों की वजह से, ग्लेशियर्स की वजह से क्या होता है, जो इरोजन हो जाता है रॉक्स का इरोजन होता है। रॉक्स का इरोजन हो गया किसकी वजह से, एजेंट्स होते हैं इरोजन के। एजेंट्स कौन से होंगे, एयर, वाटर, ग्लेशियर, सी वेव्स, ये सारे क्या होंगे, ये सारे के सारे एजेंट्स हैं इरोजन के। ये सब क्या कर रहे हैं, इरोजन। और क्या बन रही है, सॉइल। तो सॉइल का बनना, मिट्टी का बनना एक बहुत लंबा प्रोसेस है। ऐसा नहीं होता कि भाई आपने आज सोचा कि मिट्टी इस वाली चट्टान में से बनेगी, तो उसको कई हजार साल लगते हैं मिट्टी को बनने के लिए। तो मिट्टी कैसे बनती है, एक तरीके की चट्टान है, उसका इरोजन होगा, मतलब उसका कटाव होगा। कौन करता है कटाव, एयर, वाटर, ग्लेशियर, सी वेव्स, ये सब क्या होते हैं, एजेंट्स ऑफ इरोजन है। ये सब उसका कटाव करते हैं, धीरे धीरे मिट्टी बनती जाती है। ये सब कैसे होता है ये हम ज्योग्राफी की क्लास में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी आपको समझना है बस थोड़ा सा कि कैसे बन रहा है। तो बेड रॉक, हम बेड रॉक की बात कर रहे थे। जो चट्टान जिसके ऊपर मिट्टी पड़ी हुई है, जिसकी वजह से वो बनी है, वो बेड रॉक है उसका, ये एक तरीके की चट्टान है। वेदर्ड रॉक फ्रैगमेंट, मतलब वेदरिंग का मतलब होता है उसका कटाव। वो जो प्रोसेस होता है जिससे कि मिट्टी बनती है उसको बोलते हैं वेदरिंग। मतलब वो जो चट्टान है उसकी टूट फूट हो गई तो उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स बन गए, तो वेदर्ड रॉक फ्रैगमेंट। ये चट्टान थी, उसके छोटे छोटे टुकड़े बन गए। तो सबसे नीचे होगा बेड रॉक, उसके ऊपर होगा वेदर्ड रॉक, फिर होती है सब सॉइल। ये सबसे नीचे वाली लेयर है सॉइल की, सब सॉइल। इसको ABCB ऐसे कहा जाता है, दूसरे डायग्राम में मैं आपको दिखाऊंगी। अभी ये समझिए इसका नाम क्या है। सबसे नीचे बेड रॉक है जो चट्टान है, फिर उसके ऊपर वो टूटे हुए टुकड़े हैं उसके, फिर सब सॉइल है। अब ये मिट्टी है सबसे नीचे वाली, फिर टॉप सॉइल है। इसके ऊपर जो सॉइल है उसको टॉप सॉइल बोल रहे हैं। उसके ऊपर क्या है, ह्यूमस। ह्यूमस क्या होता है, जो पत्तियाँ, कोई भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो होंगे, जो यहाँ पे मरे हुए जानवर, पत्ते, पेड़ पौधे, जो भी ये होगा ऑर्गेनिक जो मटेरियल होगा, जब वो धीरे धीरे डीकम्पोज होता है, जब वो गलना शुरू हो जाता है, तो उससे ह्यूमस बनता है। तो ये सॉइल की लेयर्स है। बेसिकली आपको सबसे पहले ये पता चलना चाहिए कि कौन कौन सी लेयर्स होती है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। बेड रॉक होता है, उसके ऊपर फ्रैगमेंट होंगे, उसके ऊपर सब सॉइल होगी, फिर टॉप सॉइल होगी, फिर ह्यूमस होगा। ओके, ये सॉइल की लेयर्स है। इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं हुआ होगा आपको। ओके, फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं। जो सॉइल का एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म है अर्थवॉर्म। ये रेनी सीजन में दिखता है और ये क्या करता है, ये जो है सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ा देता है। मतलब जो सॉइल के अंदर, मिट्टी के अंदर जो नए पौधे पैदा करने की क्षमता होती है उसको ये बढ़ा देता है, उसको फर्टाइल बना देता है, वो मिट्टी ज़्यादा अच्छी बन जाती है। वो कैसे करता है ये आपको याद होगा, हमने एक चैप्टर में पढ़ा था, क्लास 6 के एक चैप्टर में हमने पढ़ा था, जो कंपोस्ट मेकिंग जो था उसके बारे में एक चैप्टर था, जिसमें अर्थवॉर्म से हम बना रहे थे। तो अर्थवॉर्म क्या करता है, जो ऑर्गेनिक मटेरियल होता है मिट्टी के अंदर उसको खाएगा और फिर उसको जो प्रोसेस करके उसको एक्सक्रीट आउट कर देता है। तो जो उसका एक्सक्रीटा होता है वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है सॉइल के लिए। तो अर्थवॉर्म जो होता है अल्टीमेटली ऑर्गेनिक मटेरियल को खा के हमारी मिट्टी को बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव बना देता है, फर्टाइल बना देता है। फिर हम बात करते हैं सॉइल पॉल्यूशन की। ये तो हमने बात किया सॉइल क्या होती है, सॉइल की लेयर्स क्या होती है। अब सॉइल पॉल्यूशन की हम बात करते हैं। सॉइल पॉल्यूशन कैसे होता है, देखो पॉलीथीन बैग्स होते हैं, प्लास्टिक बैग्स होते हैं, ये सब क्या करते हैं, ये पॉल्यूट कर देते हैं सॉइल को। क्यों, कैसे पॉल्यूट कर देते हैं, मान लीजिए आपने बहुत सारे, ये देखिए कि आपने बहुत सारे सॉइल के अंदर ये सारी प्लास्टिक के बॉटल्स, पॉलीथीन्स फेंक दिया, तो क्या होता है, ये ऑर्गेनिक मटेरियल तो है नहीं, बैक्टीरिया, फंगस इसको गला नहीं पाएंगे। जो डीकम्पोजर्स होते हैं जिनको हम बोलेंगे, वो इसको गला नहीं पाते, उनसे ये वो गला नहीं पाएंगे इसको जल्दी से, तो ये सालों सालों, करोड़ों, लाखों साल तक ये पड़ा रहता है प्लास्टिक। और ये क्या करता है, धीरे धीरे ये जितने उसके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं सॉइल के अंदर उनको मार देता है, क्योंकि उनकी जगह पे खुद आ जाता है। सम अदर सब्सटेंसेस लाइक केमिकल्स एंड पेस्टिसाइड्स दे आर ऑल्सो पोल्यूट सॉइल।
जो आप एक्सेस में अगर केमिकल्स डालते हैं सॉइल के अंदर, कोई भी पेस्टिसाइड्स डालते हैं, या किसी फैक्ट्री का वेस्ट जो है मिट्टी में जा रहा है, तो वो क्या कर रहा है, हार्मफुल केमिकल्स रिलीज कर रहा है सॉइल के अंदर, जिसकी वजह से सॉइल का पॉल्यूशन होता है अल्टीमेटली। अगर हम सॉइल पॉल्यूशन को रोकना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, जो पॉलीथीन बैग्स हैं उनको बैन करना चाहिए, कम से कम उनको मिट्टी के अंदर फेंकना बैन करना चाहिए। एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ केमिकल मस्ट बी ट्रीटेड बिफोर दे आर रिलीज इनटू द सॉइल। अगर केमिकल फैक्ट्रीज हैं कोई जिनसे बहुत ज़्यादा हार्मफुल केमिकल निकल रहा है, तो उस केमिकल को सीधा का सीधा सॉइल में नहीं जाना चाहिए, उसका ट्रीटमेंट होना चाहिए ताकि वो लेस हार्मफुल बन जाए। मतलब ट्रीटमेंट का मतलब क्या है, अगर उसके अंदर कोई पॉइजनस चीज़ें जा रही हैं तो उसको ट्रीट करके उसे लेस पॉइजनस फॉर्म में या ऐसी फॉर्म में बनाना है जो कि हमारी मिट्टी के लिए खतरनाक नहीं है, तो उसको ट्रीट करना ज़रूरी है। दूसरा क्या है, एक और जो रीज़न है पेस्टिसाइड का, यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स इन एग्रीकल्चर फील्ड मस्ट बी मिनिमाइज्ड। मतलब जब तक हो सके आपको पेस्टिसाइड्स नहीं यूज़ करने चाहिए, नेचुरल पेस्टिसाइड्स यूज़ करने चाहिए, जो नेचुरल तरीके से वीड्स को मार सकते हैं, जो खरपतवार है उसको नेचुरल तरीके से जो ख़त्म कर सकते हैं उस तरीके का यूज़ करना चाहिए, पेस्टिसाइड्स का यूज़ नहीं करना चाहिए, और एक्सेस में नहीं करना चाहिए। कम से कम एक्सेस में करते हो तो वो यूटिलाइज तो हो नहीं पाता उसमें, और वो सॉइल को पॉल्यूट करना शुरू कर देता है। ये देखिए, ये डायग्राम में इसमें फोटोग्राफ्स में दिखाया गया, ये देखिए केमिकल रिलीज हुआ है कितना रेड रेड सा, ये सॉइल पॉल्यूट कर रहा है, ये सब प्लास्टिक बॉटल्स हैं। फिर अब हम बात करते हैं कि सॉइल बनती कैसे है, सॉइल फॉर्मेशन क्या होता है। जो सॉइल फॉर्मेशन है कि कैसे होता है, मैंने आपको बताया था, सॉइल फॉर्मेशन जो है एक छोटा मोटा प्रोसेस नहीं है कि 1 महीने में सॉइल बन जाएगी या 2-4 हफ्ते में, 2-4 सालों में बन जाएगी, नहीं, उसको हज़ारों साल लगते हैं सॉइल को बनने में। मिट्टी जो दिखती है आपको वो हज़ारों साल में बनी है। तो सॉइल कैसे बनती है, ब्रेक डाउन ऑफ रॉक्स, मैंने आपको बताया था, जो चट्टानें होती हैं उनका ब्रेक डाउन होता है। कैसे होता है वो ब्रेक डाउन, इरोजन जिसको कहते हैं, ब्रेक डाउन ऑफ रॉक्स क्या होता है, ये इरोजन, ठीक है। तो इरोजन होता है बाय एक्शन ऑफ विंड, वाटर, क्लाइमेट, बाय द प्रोसेस कॉल्ड वेदरिंग। मैंने आपको यही बताया था, वेदरिंग जो प्रोसेस होता है उसमें क्या होता है, रॉक्स का, वेदरिंग वाले प्रोसेस से रॉक्स का इरोजन होता है, रॉक्स को काट देती हैं ये सारी चीज़ें, हवा, पानी और क्लाइमेटिक एक्शन, बहुत ज़्यादा धूप पड़ी, बहुत ज़्यादा बारिश आ गई, ये सब क्या करते हैं, ये चट्टानों को काट देता है ये प्रोसेस। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द रॉक्स आर वॉर्न अवे टू फॉर्म स्मॉल पार्टिकल्स बाय लॉन्ग एक्सपोजर टू द एलिमेंट ऑफ वेदर। जब बहुत ज़्यादा वेदर एलिमेंट पे एक्सपोजर हो जाता है तो ये सब चट्टान जो है उसके छोटे छोटे टुकड़े बनते जाते हैं, फाइन पार्टिकल, फाइन पार्टिकल और फाइन पार्टिकल। जो वेदरिंग होती है ये स्लो प्रोसेस है, इसमें क्या होता है, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लगते हैं फॉर अ ह्यूज रॉक टू टर्न इनटू फाइन पार्टिकल्स। इतनी बड़ी बड़ी चट्टानें आपको दिखती हैं, उन सब चट्टानों का इतने छोटे छोटे पीस होने हैं जो कि वो मिट्टी कहला पाएँ, उसको सालों साल, हज़ारों साल लगते हैं। द नेचर ऑफ द सॉइल डिपेंड्स अपॉन द रॉक फ्रॉम विच इट हैज़ बीन फॉर्म्ड एंड टाइप्स ऑफ वेजिटेशन दैट ग्रो ऑन इट। अब इस बात को आप समझिए, जिस तरीके की मिट्टी होगी, ये मैंने स्टार्टिंग में भी बताया, वो किसके ऊपर निर्भर करेगी कि वो कौन सी चट्टान से बनी है, उसका पेरेंट मटेरियल क्या है। अगर लावा के ऊपर से बनी है मिट्टी तो क्या होगी, वो ब्लैक सॉइल होगी। अगर वो ऊपर से चट्टानों को काट काट के नदी के द्वारा लाई गई मिट्टी है तो क्या होगा, उसके अंदर कौन सी, उसके अंदर वैसी दूसरी प्रॉपर्टी होंगी। सिमिलरली अगर वो किसी ऐसी जगह पर बनी है जहाँ पे पानी ही नहीं है, बिल्कुल पानी नहीं था, तो वो डेजर्ट सॉइल बनेगी। तो सॉइल की जो टाइप है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, एक तो वहाँ पे चट्टानें कैसी है, दूसरे वहाँ पे वेजिटेशन कैसी है ना, उसके अंदर ह्यूमस होगा या उसके अंदर ह्यूमस नहीं होगा। ह्यूमस कब होगा, जब पेड़ पौधे होंगे तभी ह्यूमस होगा, रेगिस्तान वाली सॉइल में तो ह्यूमस होगा नहीं, डेजर्ट सॉइल में। फिर हम बात करते हैं सॉइल प्रोफाइल की। सॉइल प्रोफाइल से पहले आप ये डायग्राम देखिए, इसमें देखिए, नॉट डायग्राम, दिस पिक्चर। अब आप ये देखिए, ये बहुत बड़ी सी कोई चट्टान थी, इसके नीचे वाली चट्टान देखो कितनी बड़ी है। हवा के एक्शन से देखिए, हवा ने इसको सालों साल लगा के काट दिया। ये जो सारी आपको डिज़ाइंस दिख रहे हैं इस चट्टान में, ये सारे जो डिज़ाइंस किसने बनाए हैं, ये सारे एयर ने बनाए हैं। हवाएं चल रही हैं उस जगह पर और हवा ने इसको धीरे धीरे काट दिया है। अब अगर ये कट रही है हवा के एक्शन से धीरे धीरे, तो ये कट के कहाँ जा रही है, हवा इसको अपने साथ उड़ा के ले जा रही है, इसके टुकड़े टुकड़े होते जा रहे हैं छोटे छोटे और अपने साथ उड़ा रही है। और कहीं पे उड़ा के लेके जा रही है तो नीचे क्या है, ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल पुल है,
जो भी चीज़ हवा के साथ उड़ेगी वो सेटल कहाँ पे होगी, वापस आके अर्थ की सरफेस पे। तो वो अर्थ की सरफेस पे इसके आसपास के जो एरियाज होंगे वहाँ पे वो मिट्टी बनती जा रही है, कुछ किलोमीटर दूर इस रॉक्स के मिट्टी बनती जा रही है। सो दिस रॉक इज शोइंग दैट एयर इज केपेबल टू इरोड द हार्डेस्ट रॉक्स ऑल्सो। मतलब कितनी भी डिफिकल्ट चट्टान क्यों ना हो, हवा जो होती है उसको काट देती है। सिमिलरली अब ये देखिए, ये क्या है, ये किसी रिवर का बेड है, मतलब कोई ऐसी जगह है जहाँ पे नदी हुआ करती थी। जब नदी सूख जाती है, नदी अपना कोर्स चेंज कर लेती है, तब इस तरीके से आपको दिखाई देता है। तो ऐसे ये चट्टानें टूट जाती हैं। ओके, हवा से, पानी से, ग्लेशियर्स के एक्शन से, किसी भी चीज़ से क्या होती है, ये चट्टानें टूटती जाती हैं। और इनकी इस टूटने को क्या कहते हैं, इसी प्रोसेस को वेदरिंग कहा जाता है। और वेदरिंग के एजेंट्स मैंने आपको बता दिए। एजेंट मतलब कौन कौन सी चीज़ें करती हैं, एयर, वाटर, ग्लेशियर, और क्या है, सी वेव्स, और क्या है, अंडरग्राउंड वाटर। ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये एजेंट्स ऑफ इरोजन है। ये सारी की सारी चीज़ें हमारी चट्टानों को काट देती हैं, जिसकी वजह से मिट्टी का निर्माण होता है। सॉइल इज बीइंग फॉर्म्ड बाय द एक्शन ऑफ इरोजिव एक्शन ऑफ द एजेंट्स ऑफ इरोजन। और एजेंट्स ऑफ इरोजन क्या होते हैं, ये सारा हमने डिस्कस कर लिया है। सो दिस इज इट, इस तरीके से सॉइल बनती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सॉइल प्रोफाइल। मतलब अगर हम सॉइल को स्टडी करते हैं, सॉइल प्रोफाइल का एक डायग्राम तो मैंने आपको दिखाया था। सबसे नीचे क्या था, सबसे नीचे पेरेंट रॉक थी, उसके ऊपर वेदर्ड रॉक थी, फिर सब सॉइल थी, फिर टॉप सॉइल थी, फिर ह्यूमस था। अब हम इसी प्रोफाइल को ही पढ़ने जा रहे हैं। सॉइल प्रोफाइल क्या होती है, द सॉइल प्रोफाइल इज अ वर्टिकल सेक्शन थ्रू विच डिफरेंट लेयर्स ऑफ सॉइल्स आर विजिबल। ओके, डिफरेंट लेयर ऑफ सॉइल को हम देखते हैं। सॉइल प्रोफाइल कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट लेयर्स ऑफ सॉइल विच आर कॉल्ड होराइजन। तो होराइजन बोलते हैं इसको सॉइल का, एक लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, है ना। ईच होराइजन डिफर इन टेक्सचर, कलर, डेप्थ एंड केमिकल कॉम्पोजिशन। मैंने आपको सॉइल की लेयर्स जो दिखाई हैं, एक लेयर दूसरी लेयर से कैसे डिफरेंट है। एक लेयर की केमिकल कॉम्पोजिशन भी अलग होगी, उसका कलर भी अलग होगा, उसका टेक्सचर भी अलग होगा, उसकी प्रॉपर्टीज़ भी अलग होंगी, सब कुछ अलग होगा। एक लेयर दूसरी लेयर से डिफरेंट होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बोलते हैं गेहूँ है ना, गेहूँ के दाने होते हैं, वीट। ओके, उसका क्या होता है, दलिया भी उसी का प्रोसेस है, प्रोसेस करके उसको बनता है दलिया। अगर उसको और प्रोसेस कर देते हैं तो क्या बन जाता है, आटा। उसको और प्रोसेस कर देते हैं तो क्या बन जाता है, मैदा, जिसको ऑल पर्पस फ्लावर भी बोलते हैं। मैदा एकदम बारीक हो गया तो उसकी प्रॉपर्टीज चेंज होती गई। दलिया की प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग होती है, वो इजी टू डाइजेस्ट है, और उसका साइज़ भी आपको अलग दिखेगा, कलर भी अलग दिखेगा, फिर आटे का कलर, फिर मैदा का कलर। तो ये सारी चीज़ें इसी तरीके से, सेम रॉक है, वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटती जा रही है, तो उसकी प्रॉपर्टी उसी के हिसाब से चेंज होती जा रही है। केमिकल कॉम्पोजिशन कैसे चेंज हो जाएगी, क्योंकि और भी डिफरेंट टाइप की उसके अंदर सॉइल्स आके मिल जाएंगे, क्योंकि एजेंट्स हैं वही बना रहे हैं सॉइल। पानी के साथ बहती हुई जाएगी, पानी के एक रॉक के ऊपर बहेगा, दूसरी रॉक के ऊपर बहेगा, तीसरी रॉक के ऊपर बहेगा। सिमिलरली सॉइल, एयर क्या करेगी, एक चट्टान को काटेगी, थोड़े रास्ते में दूसरी चट्टान आएगी, उसको भी काट देगी। तो इस तरीके से मिक्सचर, कॉम्बिनेशन बन जाता है। बेसिकली वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, बेसिकली वो पेरेंट रॉक के ऊपर डिपेंड करता है कि उसका पेरेंट चट्टान कौन सा है जिससे सॉइल बन रही है। ओके, तो अब ये देखिए आप, सॉइल प्रोफाइल है, इसमें आपको दिखाया जा रहा है कि इसकी लेयर्स को क्या बोलते हैं। अब आप देखिए, यही मैंने आपको पढ़ा चुकी हूँ, फिर से आप देखिए। अब इसको OABC के फॉर्म में हम पढ़ेंगे। अ सॉइल प्रोफाइल कंसिस्ट ऑफ सेवरल सॉइल होराइजन। सॉइल होराइजन क्या होता है, एक लेयर होती है। होराइजन मतलब हॉरिजॉन्टल जो वर्ड है उसी से होराइजन आ रहा है। ऐसे हॉरिजॉन्टल अगर आप देखेंगे, ऐसे लेयर्स में फैली हुई है, ये लेयर कहाँ तक, सारी जगह जाएगी। ओके, तो हम बात करते हैं सी होराइजन की। पहले सी होराइजन क्या है, वेदर्ड बेड रॉक। मतलब इसके नीचे क्या है, इसके नीचे है पेरेंट रॉक, है ना, पेरेंट रॉक है इसके नीचे, और इसके ऊपर क्या है, सी होराइजन। सी होराइजन क्या है, वेदर्ड रॉक है, मतलब जो चट्टान टूट गई है उसके टुकड़े टुकड़े वाले, रॉटन रॉक। बेड रॉक लाइज अबव द सॉइल, लाइज बिलो द सॉइल प्रोफाइल। ये सबसे नीचे वाली सॉइल प्रोफाइल, इसको सी लेयर भी बोलते हैं। तो सी लेयर कौन सी है, वो है वेदर्ड रॉक। ठीक है, वेदर्ड रॉक है। फिर आता है बी होराइजन विच इज सब सॉइल। ये क्या होता है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड जोन ऑफ एक्यूमुलेशन। ये क्या था, हमारी सब सॉइल थी। ओके,
मे कंटेन सॉल्युबल मिनरल्स सच एज कैल्साइट इन एरिड क्लाइमेट। इसके अंदर मिनरल्स आ जाएंगे, जो भी यहाँ से जाएंगे वो इसके अंदर सीप होके इधर आ जाते हैं। मतलब कि क्या है, जो भी मिनरल्स इधर पड़े होंगे, जैसे ही पानी जाएगा तो पानी के साथ वो लीच आउट कर देंगे, मतलब इधर से परकोलेट करके, मतलब छन छन के वो यहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो इसके अंदर क्या होता है, सॉल्युबल मिनरल्स होते हैं कैल्साइट इन एरिड क्लाइमेट। एरिड क्लाइमेट क्या है, ड्राई क्लाइमेट, डेजर्ट क्लाइमेट। जैसे डेजर्ट क्लाइमेट की हम बात करेंगे तो इस लेयर के अंदर कैल्साइट प्रेजेंट होता है। इसके ऊपर क्या था, ये तो थी सब सॉइल। सब सॉइल के ऊपर क्या आती है, टॉप सॉइल। टॉप सॉइल को ए बोल दिया। फिर उसके ऊपर क्या आती है, ओ होराइजन, जिसको ह्यूमस बोल दिया। मैं आपको नीचे से क्यों पढ़ा रही हूँ, आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको लॉजिकली अपने दिमाग में समझने की ज़रूरत है। सबसे पहले वेदर्ड रॉक, जिसको हमने कोई लेयर का नाम नहीं दिया। फिर सबसे नीचे है पेरेंट रॉक, जिसको हमने ABCD में से कुछ नाम नहीं दिया। पहला जो नाम हमने दिया वेदर्ड रॉक, क्योंकि वही सॉइल फॉर्मेशन की फर्स्ट स्टेज है, तो हमने वेदर्ड रॉक को क्या बोला, C। ओके। फिर सब सॉइल आती है, सब सॉइल को हमने B बोल दिया। फिर उसके ऊपर टॉप सॉइल आती है, उसको हमने A बोल दिया। O क्या है, जिसके अंदर ह्यूमस है। और ह्यूमस क्या था, ह्यूमस कैसे बनता है, जहाँ पे वेजिटेशंस होंगी, जहाँ पे पेड़ पौधे होंगे, जहाँ पे थोड़ा मॉइस्चर होगा, वहाँ पे ह्यूमस फॉर्मेशन होगा। तो डेजर्ट की सॉइल में या तो ह्यूमस होता ही नहीं है, या होता है तो बहुत ही मिनिमल क्वांटिटी में ह्यूमस होता है। तो ये बेसिक चैप्टर है, इसमें आपको ये समझ में आ जाएगा कि सॉइल की फॉर्मेशन की फर्स्ट लेयर्स कौन सी होती हैं, लेयर्स किस तरीके से बनती है। सब्सिक्वेंट क्लासेस में जैसे जैसे हम आगे जाएंगे 9th में, तब आपको बताया जाएगा कि भाई इस पर्टिकुलर सॉइल के अंदर कौन सा मिनरल है। अगर इसके अंदर ये मिनरल है तो हम कोरिलेशन शुरू कर देंगे, अगर इसके अंदर ये मिनरल है तो इधर कौन सी फसल लगेगी, है ना, कौन से टाइप की क्रॉप इस सॉइल के अंदर ग्रो हो सकती है। तो हम लॉजिकली उस चीज़ को समझेंगे, हमें रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, राइट। तो ये थी सॉइल प्रोफाइल। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा ये सॉइल प्रोफाइल। फिर हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं हॉराइजन के बारे में। ए होराइजन क्या था, टॉप सॉइल था। इसके ऊपर क्या था, ह्यूमस था, है ना। ओ होराइजन इसके ऊपर था। ओ होराइजन क्या था, ह्यूमस। फिर हम बात करते हैं टॉप सॉइल की। टॉप सॉइल आ गया इसके बाद। तो टॉप सॉइल क्या है, इसमें वही लिखा हुआ है, अपर मोस्ट लेयर है। यूजुअली क्या होगा, डार्क कलर की होगी। क्यों होगी डार्क कलर की, क्योंकि जो भी ऑर्गेनिक मटेरियल इसके ऊपर आएगा वो सब इसी के अंदर मिक्स होगा, तो इसलिए डार्क कलर की है। बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ मिनरल्स एंड ह्यूमस, वही लिखा हुआ है, ह्यूमस है और मिनरल्स है। It provides the nutrient in plants since the roots of most of the plants are confined to this layer। जो टॉप सॉइल की लेयर होती है, बहुत सारे प्लांट्स, जो छोटे प्लांट्स होते हैं, उनकी जो रूट्स होती हैं वो सिर्फ टॉप सॉइल तक रहती हैं, तो वो उसमें से मिनरल्स जो है निकाल लेती हैं अपने लिए। जो पौधों की जड़ें होती हैं वो मिनरल्स उसमें से निकाल लेंगी टॉप सॉइल में। टॉप सॉइल में आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, हम बात कर रहे हैं होराइजन नंबर 1 की, ठीक है, टॉप सॉइल। फिर बात सेकेंड पॉइंट क्या है, इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स इन व्हाट, प्लांट्स सिंस द रूट्स ऑफ मोस्ट ऑफ प्लांट, ये तो पढ़ लिया हमने। ह्यूमस इज द डार्क ब्राउन कलर लेयर विच कंसिस्ट ऑफ डेड रॉटिंग रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये मैंने आपको बता दिया। ह्यूमस कैसे बनता था, ऑर्गेनिक मटेरियल कहाँ से आता था, पेड़ पौधों से और ऑर्गेनिज्म से। वो ऑर्गेनिज्म कुछ भी हो सकते हैं, एनिमल्स हो सकते हैं, फंगस, बैक्टीरिया, सारे कीड़े, कुछ भी हो सकता है। ह्यूमस हेल्प्स इन मेकिंग द टॉप सॉइल पोरस। मतलब अगर ह्यूमस प्रेजेंट है तो हमारी सॉइल के बीच में पोर्स रहेंगे। पोर्स मतलब छोटे छोटे स्पेस रहेगी, पोर्स रहेंगे, छोटी स्पेस रहेगी। स्पेस होना क्यों ज़रूरी है, स्पेस इसलिए ज़रूरी है, वो स्पेस के अंदर ही वाटर या फिर एयर रहती है। सॉइल के अंदर अगर हमको एयर चाहिए या वाटर चाहिए तो वो कहाँ जाएगा, सॉइल के बीच में जो जगह होगी, उन पार्टिकल्स के बीच में, जो सॉइल के जो मिट्टी के जो मॉलिक्यूल्स है उसके बीच में जो जगह बचेगी उसी के बीच में जाएगा पानी और हवा। तो ह्यूमस जो होती है वो हेल्प करती है सॉइल में पोरस बनाने के लिए। दिस लेयर इज जनरली सॉफ्ट एंड रिटेन मोर वाटर इन इट। दिस लेयर प्रोवाइड शेल्टर फॉर मैनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे अर्थवॉर्म, रोडेंट्स, मोल्स, बीटल्स, ये सब इसी में रहते हैं। जितने भी अर्थवॉर्म, सांप, बिच्छू जो होते हैं वो सब इसी के बीच में रहते हैं। रोडेंट्स भी, चूहे, है ना, ये सारे के सारे टॉप सॉइल जो है होराइजन नंबर A उसके अंदर रहते हैं, ठीक है। फिर बी होराइजन की बात हो रही है। बी होराइजन क्या होता है, बी होराइजन होता है सब सॉइल। टॉप सॉइल के नीचे कौन सी आती है, सब सॉइल। सब सॉइल देखो, टॉप सॉइल में हमने देख लिया डार्क कलर किया, क्यों, उसके अंदर ह्यूमस है, उसके अंदर मिनरल्स हैं, पौधों की जड़ें उसी के अंदर जा रही है। वो पोरस है क्योंकि ह्यूमस है वहाँ पे।
दूसरी बात क्या बताई हमने, सारे के सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं मोस्टली इसी में रहते हैं। फिर उसके नीचे वाली सॉइल की बात आ रही है, देखिए ये वाली बी लेयर की बात हो रही है। अब बी लेयर क्या होती है, सब सॉइल होती है। दिस लेयर इज ऑफ सॉइल इज जस्ट बिलो द टॉप सॉइल, इट मेड अप ऑफ स्लाइटली बिगर रॉक पार्टिकल्स। अब देखिए जितनी बारीक होती जाएगी मिट्टी वो ऊपर रहती है, जितनी कोर्स होती जाएगी, मैंने आपको इस डायग्राम में दिखाया था, इसके नीचे क्या था, पेरेंट रॉक थी एकदम रॉ, फिर इसके अंदर छोटे छोटे टुकड़े, फिर बी क्या है, सब सॉइल है, सब सॉइल में थोड़े से बड़े टुकड़े रहेंगे, टॉप सॉइल में एकदम फाइन सॉइल रहेगी। तो ये आप समझ लीजिए जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं ना उतना हमारे सॉइल के जो पार्टिकल्स हैं वो बिगर होते जाते हैं, बड़े होते जा रहे हैं। इट इज़ मेड अप ऑफ स्लाइटली बिगर रॉक पार्टिकल्स देन दैट ऑफ टॉप सॉइल। इट डज नॉट हैव ह्यूमस, ह्यूमस नहीं है, क्योंकि ह्यूमस कहाँ से बन रहा है, वो पेड़ पौधे और जानवरों के मरने से बन रहा है, तो वो ऊपर ही कन्फाइन हो जाता है, नीचे तक नहीं पहुंच पाएंगे वो, क्योंकि नीचे क्योंकि ऊपर ही रहते हैं, अर्थ की सरफेस पे रहते हैं मोस्टली, तो अर्थ की सरफेस पे तो मोस्टली ह्यूमस कहाँ मिलेगा हमको, टॉप सॉइल में। सब सॉइल के अंदर हमको ह्यूमस नहीं मिलता। अब क्योंकि इसमें ह्यूमस नहीं है तो इसका कलर जो होता है वो लाइटर कलर होता है। कभी आप देखेंगे किसी जगह पे जहाँ मिट्टी खोदी जा रही है, काफ़ी डीप खोदी जा रही है मिट्टी, कोई खड्डा खोदा जा रहा है, तो वहाँ पे आप जाके देखिएगा, यू विल बी एबल टू सी ऑल दीज लेयर, आपको दिखाई देगी ह्यूमस की लेयर दिखाई देगी, फिर आपको दिखाई देगा टॉप सॉइल, फिर टॉप सॉइल जो होगी डार्क कलर की दिखाई देगी, फिर अचानक कुछ मीटर्स के बाद आपको अचानक से एक लाइट कलर की सॉइल दिखाई देगी, मिट्टी होगी वो भी, लेकिन उसका कलर लाइट होगा, आप झट से समझ जाएंगे वो सब सॉइल है। आप प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं ये। फिर सब सॉइल में क्या होता है, इट इज़ समवॉट हार्डर एंड मोर कॉम्पैक्ट दैन टॉप सॉइल। ठीक है भैया, नीचे है तो उसके अंदर दबाव भी ज़्यादा पड़ रहा है, तो वो दबी हुई है, उसके अंदर पोर्स भी कम होंगे, उसके अंदर ह्यूमस भी कम है, तो वो क्या है, थोड़ी हार्ड है। दिस लेयर इज लेस फर्टाइल, लेस फर्टाइल है क्योंकि जो मिनरल्स आ रहे हैं, जो नई नई मिट्टी बनती जा रही है, जो ऊपर मिट्टी आ रही है नई, उसी के अंदर मिनरल्स रहेंगे, तो नीचे तो कम होते जाएंगे, तो ये लेस फर्टाइल होती है देन टॉप सॉइल एंड कंटेन फ्यू लिविंग ऑर्गेनिजम्स। द सब सॉइल इज रिच इन मिनरल्स एंड आयरन ऑक्साइड्स। इसके अंदर मिनरल्स होंगे जो अर्थ के यहाँ से आते हैं, मतलब जो प्रॉपर्टी है अर्थ की, जो प्रॉपर्टी है उसकी लेयर की, वो सारे मिनरल्स तो इसके अंदर रहेंगे, आयरन ऑक्साइड भी रहेगा, लेकिन फर्टिलिटी इसके अंदर लेस रहती है, क्योंकि फर्टिलिटी का मतलब है उसके अंदर जो क्षमता है कि उसके अंदर कितने अच्छे तरीके से पौधे, पेड़ पौधे उग पाएँ, वो जो क्षमता है वो उसकी थोड़ी कम होती है, वो टॉप सॉइल की ज़्यादा होती है, क्योंकि टॉप सॉइल में रिप्लेनिशमेंट होती रहती है ह्यूमस की और अदर मिनरल्स की। फाइन, इसमें एक ही तरीके के होंगे, जो सब सॉइल है उसके मिनरल एक ही तरीके के होंगे, जो उसकी पेरेंट रॉक की प्रॉपर्टीज़ रहेंगी वो। फिर आता है नेक्स्ट होराइजन सी। सी होराइजन क्या है, सबस्ट्रेटम भी बोलते हैं इसको हम, जो वेदर्ड जो हमने पढ़ा था ना, वेदर्ड रॉक भी बोलते हैं इसको, वेदर्ड रॉक मटेरियल्स रहेंगे इसके अंदर। द लेयर ऑफ सॉइल विच लाइज जस्ट बिलो द सब सॉइल इज कॉल्ड सी होराइजन। इट कंसिस्ट ऑफ स्मॉल पीसेज ऑफ ब्रोकन रॉक्स विद क्रैक्स एंड क्रिवाइसेस फॉर्म्ड बाय द विदरिंग ऑफ बेड रॉक और पेरेंट रॉक। ये हम जान चुके हैं, जो भी बेड रॉक पेरेंट रॉक रहेगा उसी की प्रॉपर्टीज़ रहेंगी सी होराइजन में, क्योंकि वो उसी की वेदरिंग की वजह से बनी है, उसी के कटाव से जो है सी होराइजन बन रहा है, इसीलिए उसके प्रॉपर्टीज सेम रहेंगे। साथ में ये काफ़ी कोर्स होगी, मतलब इसके जो पार्टिकल्स होंगे बहुत फाइन नहीं होंगे, छोटे छोटे नहीं होंगे, बड़े बड़े पार्टिकल्स होंगे इस मिट्टी के। फिर आता है लास्ट में, आपको मालूम है पेरेंट रॉक आता है उसके नीचे, तो बिलो द सी होराइजन अनवेदर्ड सॉइल रॉक इज फॉर्म विच इज कॉल्ड बेड रॉक। मैंने आपको बताया अगर कहीं पे खड्डा बहुत ज़्यादा गहरा खोदा जा रहा है किसी भी पर्पस के लिए, तो आप वहाँ पे जाके एक बार ज़रूर देखिएगा, यू विल बी लाइक प्रैक्टिकली आपको क्लियर हो जाएगा ये होराइजन्स क्या क्या होते हैं सॉइल के, आपको दिखाई दे जाएंगे। कुछ मीटर के काफ़ी गहरा खोदने के बाद आपको पेरेंट रॉक भी दिखाई दे जाएगी, मतलब नीचे आपको पत्थर आ जाएगा, रॉक आ जाएगी उसकी, उसके ऊपर फिर मिट्टी नहीं मिलेगी उसके बियॉन्ड। तो सी होराइजन के बाद क्या होता था, पेरेंट रॉक। ये क्या होता है, नॉन पोरस है, कैन प्रोड्यूस द सॉइल ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, रेन वाटर गेट्स कलेक्टेड। अब देखिए जो मिट्टी में आपको जो पेरेंट रॉक जहाँ पे आ जाएगी वो एक नॉन पोरस स्ट्रक्चर है, तो जो मिट्टी में से जो रिस के जो पानी जाता है बारिश का, वो जो होगा यहाँ पे कलेक्ट हो जाता है। देखिए बारिश का पानी जो है यहाँ पे गिर रहा है, तो ये जो है परकोलेट करेगा सारा, यहाँ पे बेड रॉक आ जाएगा, बेड रॉक,
तो ये क्या दे देगा, ये एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर देगा, मतलब इसमें से पानी क्रॉस नहीं हो पाएगा, तो सारा पानी यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है। तो जब पानी निकालने की कोशिश होती है तो यहाँ तक ड्रिल करना पड़ता है, तो यहाँ पे मोस्टली पानी मिल जाता है, इस जगह पर पानी मिलता है। तो ये जो पानी मिलता है ये किस वजह से मिलता है, क्योंकि बेड रॉक ने रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर दिया है। फाइन। तो ये जो लेयर है नॉन पोरस कैन बी प्रोड्यूस्ड, बहुत लंबे समय में इसका मिट्टी बनता है। दिस लेयर इज़ हार्ड इनफ एंड डिफ़िकल्ट टू डिग विद स्पेड। जो स्पेड एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे कि मिट्टी खोदते हैं, हिंदी में उसे क्या कहते हैं वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन स्पेड मिट्टी खोदने वाला जो इंस्ट्रूमेंट है उससे आप जो है रॉक को काट नहीं सकते। ये जो बेड रॉक होएगा ना, पेरेंट रॉक जो आएगा, उसको आप इससे कट नहीं कर सकते हैं। तो ये बताने की कोशिश कर रहा है। तो दीज वर द हॉराइजन्स O A B C। O था ह्यूमस, A क्या था टॉप सॉइल, B था सब सॉइल, C था वेदर्ड रॉक, D तो था ही नहीं, उसके नीचे क्या था पेरेंट रॉक। तो अब हम बात कर रहे हैं सॉइल की टाइप्स की। सॉइल कितने तरीके की हो सकती है उसकी बात हम करेंगे। तो हमने ये तो जान लिया कि जो वेदरिंग ऑफ रॉक है उससे सॉइल बन रहा है, उससे क्या हो रहा है, वेदरिंग हो रही है रॉक की, जो रॉक है वो इरोड हो जा रही है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, सॉइल के पार्टिकल्स फॉर्म हो रहे हैं। तो ये सैंड क्ले कुछ भी हो सकता है। तो जो प्रॉपर्टी होती है सॉइल की वो डिपेंड किसके ऊपर करती है, उसकी वेदर, जो उसकी पेरेंट रॉक है उसके ऊपर सॉइल के प्रॉपर्टीज़ को डिपेंड करते हैं। ओके। तो ऑन द बेसिस ऑफ अगर साइज की हम बात करें तो रॉक पार्टिकल्स ऑफ द सॉइल कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स। कौन कौन से टाइप्स हैं, क्ले है, सिल्ट है, सैंड है और ग्रेवल है। तो पहले आप ये डायग्राम देखिए। इस डायग्राम में अगर आप देखते हैं तो क्या है, क्ले है, सिल्ट, ये इसके स्पेलिंग गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे सिल्ट आएगा, सिल्ट है, सैंड है और लोमी सॉइल है। तो ये आप एक बार इसको देखिए ज़रा। क्ले मतलब बहुत ही ज़्यादा जो चिकनी मिट्टी जिसको हम कहते हैं हिंदी में, ये देखिए अगर उसमें पानी नहीं होता तो फिर ये ऐसे फट जाती है। फिर ये देखिए सैंडी सॉइल, ये कौन सी होती है, जो आपको बीचेस के पास मिलेगी, सैंड है ये। फिर सिल्ट होती है, कॉम्बिनेशन सॉइल है। लोमी सॉइल है, ये भी कॉम्बिनेशन सॉइल है। तो ये क्या होती है हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ लेते हैं। ये साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है। तो क्ले क्या होती है, तो क्ले होती है दीज आर फॉर्म्ड बाय द स्मॉलेस्ट रॉक पार्टिकल्स। एकदम फाइन हो जाएंगी तभी चिकनी मिट्टी बनेगी, बिल्कुल चिकनी हो जाएगी। कोई चीज़ है चिकनी जो लगती है आपको तभी लगती है जब उसके बिल्कुल पार्टिकल्स छोटे छोटे होते हैं, है ना। तो ये स्मॉलेस्ट रॉक पार्टिकल्स हैं। दीज आर सो स्मॉल दैट वी कैन नॉट सी अ सिंगल क्ले पार्टिकल एंड इट फील स्मूथ। हमें एक क्ले के पार्टिकल को हम देख नहीं पाएंगे, एक क्ले के पार्टिकल को, क्योंकि बहुत ही माइन्यूट, बहुत ही छोटे होते हैं। फिर होती है नेक्स्ट टाइप सिल्ट। दीज आर मेड अप ऑफ समवट बिगर रॉक पार्टिकल्स देन क्ले। क्ले से बड़ी होती है सिल्ट के पार्टिकल्स। इट इज़ नॉट सो स्मूथ, इतनी ज़्यादा स्मूथ नहीं है। सिल्ट आर फाउंड डिपॉजिटेड एट द रिवर बेड। देखो चिकनी मिट्टी भी आपको ऐसी जगहों पे मिलती है जहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी का डिपॉजिशन है और बहुत फाइन होके आ रही है, और ये रिवर के बेड में मिलती है, बिल्कुल जो नदियों का जो तलहटी होगी उसके अंदर आपको सिल्ट मिलेगी। फ्लड डिपॉजिट्स द सिल्ट फ्रॉम रिवर्स इन द फील्ड। जब भी क्या बोलते हैं फ्लड को, बाढ़ आती है जब भी, तब भी क्या होती है वो अपने साथ मिट्टी लेके आती है काफ़ी, और वो सिल्ट को डिपॉजिट कर देती है फील्ड्स में। ये मैंने आपको डायग्राम दिखा दिया। फिर थर्ड टाइप क्या है, थर्ड टाइप है सैंड। सैंड क्या होती है, दीज आर मेड अप ऑफ लार्ज पार्टिकल्स इनफ देन दैट ऑफ सिल्ट एंड कैन बी ईजिली सीन। अब ये उससे भी बड़ी है, क्ले, सिल्ट, सैंड, दीज आर कोर्स टू टच ड्यू टू देयर लार्जर साइज। फिर ग्रेवल, दीज आर लार्जर साइज रॉक पार्टिकल्स दैट आर प्रेजेंट इन द सॉइल। वो तो उसके पत्थर कंकड़ जो होते हैं वो हैं। दीज आर टाइनी स्टोन्स दैट आर प्रेजेंट इन टॉप सॉइल इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी। ये छोटे छोटे से स्टोन्स होते हैं। तो अगर हम साइज़ की बात करते हैं तो कौन कौन से साइज़ में हमने देखा क्ले, फिर सिल्ट देखा, फिर हमने सैंड देखा। क्ले, सिल्ट, सैंड, उससे मतलब ये ऊपर चलते जाएंगे। क्ले सबसे फाइन है, फिर सिल्ट है, फिर सैंड है। ओके। Soil in different geographical areas contain different proportion of sand, clay and silt। अब अलग अलग जगह पर हमें अलग अलग प्रोपोर्शनेट मिलेगी, किसका प्रोपोर्शन कहीं ज़्यादा होगा, किसी का कहीं कम होगा। It also contains a small amount of humus in them। Humus आप जानते हैं क्या है। Depending upon its composition, soil can be classified as, जो इसके अंदर कितनी क्ले है, कितनी सिल्ट है, कितनी सैंड है, उसकी वजह से हम सॉइल को बोलते हैं सैंडी सॉइल,
क्लेई सॉइल, लोमी सॉइल, है ना। इनके जो पार्टिकल के साइज हैं वो इनकी प्रॉपर्टी को इन्फ्लुएंस करते हैं। इन्हीं के अब किस में कितना कॉम्पोजिशन होता है ये हम देख लेंगे अभी नेक्स्ट स्लाइड में। तो सैंडी सॉइल, क्लेई सॉइल और लोमी सॉइल हम किस किस को बोलते हैं, जिस हिसाब से उसके अंदर सिल्ट प्रेजेंट है, क्ले प्रेजेंट है या सैंड प्रेजेंट है। ओके, तो सैंडी सॉइल हम किसको बोलते हैं, तो सैंडी सॉइल देखिए ये सैंडी सॉइल है, आपने देखी भी हुई है ये बीचेस के आसपास। ये जो सॉइल होती है कंटेन मेनली सैंड, मतलब सैंड कौन सा है, पहले क्ले है, फिर सिल्ट है, फिर सैंड है, मतलब कोर्स पार्टिकल्स है। दीज आर क्वाइट लार्ज पार्टिकल्स ऑब्वियसली। लार्ज जो स्पेसेस है इसके बीच में वो एयर फिल्ड होती है उसके अंदर। देखिए जितने बड़े पार्टिकल्स होंगे उसके बीच में स्पेस ज़्यादा बन जाएगी। अगर आप पैक करेंगे बड़े बड़े पार्टिकल्स को तो इनके बीच में स्पेस बचती जाएगी ना। ये देखिए ये इसके बीच में खाली स्पेसेस बचते जाएंगे। तो इसके अंदर क्या होती है, एयर होती है। वाटर कैन ड्रेन वेरी क्विकली, क्योंकि पास नहीं है तो इसलिए वाटर बहुत जल्दी से ड्रेन हो जाएगा। द सैंडी सॉइल टेंड्स टू बी लाइट, वेल एरेटेड एंड रादर ड्राई। ड्राई क्यों रहती है, क्योंकि जो भी पानी इसके ऊपर जाएगा वो नीचे चला जाएगा, परकोलेट हो जाएगा, वो नीचे वाली लेयर्स में चला जाएगा। अगर आपने मान लीजिए ऊपर वाली ए होराइजन में डाला पानी तो वो बी होराइजन सी होराइजन में पहुंच जाएगा जल्दी से, क्योंकि दोनों जो सैंड के जो पार्टिकल्स हैं सैंडी सॉइल के उसको उनके बीच में स्पेस है, तो इसकी वजह से वो चले जाएंगे। तो क्या है इसकी प्रॉपर्टीज़, एरेटेड है, लाइट है और इसके अंदर से वाटर रिटेंशन नहीं है। सिंस इट इज़ एरेटेड कैन बी फ्लोड इजीली एंड कैन नॉट रिटेन वाटर। अब उसके अंदर हल चलाना इजी रहेगा क्योंकि उसके पार्टिकल्स क्या हैं, बहुत ज़्यादा एक दूसरे का चिपके नहीं हुए हैं, स्पेस है उसके बीच में, तो इसलिए हल चलाना इजी है। वाटर रिटेंशन कैपेसिटी नहीं है, सो इट इज़ नॉट गुड फॉर प्लांट्स। क्योंकि प्लांट्स के लिए हमें क्या चाहिए, प्लांट्स के लिए हमें चाहिए कि भाई उसके अंदर थोड़ा पानी भी तो रिटेन करे, नहीं तो पानी सूख जाएंगे ना प्लांट्स हमारे, तो इसलिए नॉट वेरी गुड फॉर प्लांट्स। तो सैंडी सॉइल बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती है। सिंस इट इज़ लाइट इट कैन बी ईजिली ब्लोन अवे इफ़ लेफ्ट बेयर। और अगर मान लीजिए ऐसे ही पड़ी हुई है, खाली ज़मीन पड़ी हुई है, उस पर कोई फसल नहीं लगी हुई, तो हवा चलेगी तो मिट्टी उड़ जाएगी। एंड इट डज नॉट पोजेस ह्यूमस, दस इट इज़ लेस फर्टाइल। इट कैन बी मेड फर्टाइल बाय एडिंग मैन्योर। खाद डाल के हम इसको फर्टाइल बना सकते हैं, लेकिन ओरिजिनली ये ज़्यादा फर्टाइल नहीं होती। क्यों नहीं होती है, क्योंकि इसके अंदर ह्यूमस नहीं होता। और जैसे ही हम इसके अंदर मैन्योर डालेंगे तो क्या होगा, दोनों चीज़ें बढ़ जाएंगी, इसकी फर्टिलिटी भी बढ़ जाती है और इसके अंदर वाटर रिटेंशन की कैपेसिटी भी बढ़ जाती है, क्योंकि मैन्योर जो होता है वो वाटर रिटेंशन प्रोवाइड कर देता है इसके साथ मिक्स होके। दिस सॉइल इज़ नॉट स्टिकी एंड देयरफॉर दिस कैन नॉट बी यूज टू मेक पॉट्स। देखो अगर ये सैंडी सॉइल है, हमने पढ़ा था अभी साइज ऑफ पार्टिकल के हिसाब से, तो अब आप समझ गए, आपको कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं है। सैंडी सॉइल में क्योंकि पार्टिकल साइज बड़ा है तो इसलिए उसके बीच में स्पेसेस होंगी तो उसके अंदर पानी जो है रिटेंशन नहीं होगा, स्पेसेस के थ्रू वो पर्कोलेट कर जाएगा नीचे वाली लेयर्स में। तो क्योंकि ये पानी नहीं रिटेंशन कर सकती है तो इसलिए हमारे प्लांट्स के लिए ज़्यादा अच्छी नहीं है। सेकेंडली इसके अंदर ह्यूमस भी नहीं है। अब ह्यूमस नहीं है तो इसलिए प्लांट्स के लिए अच्छी नहीं है। तो इसको फर्टाइल हम बनाएंगे तो कैसे बना सकते हैं, इसके अंदर ह्यूमस ऐड कर दीजिए, इसके अंदर मैन्योर ऐड कर दीजिए, जिससे क्या होगा, वाटर रिटेंशन कैपेसिटी बढ़ जाएगी और इसकी फर्टिलिटी बढ़ जाती है। फाइन। देखो लॉजिकली पढ़ते जाओगे ना, आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी चीज़ों को। सेकेंड इज क्लेई सॉइल। क्लेई सॉइल क्या होती है, मतलब क्ले है ये, पार्टिकल्स आर स्मॉलर एंड पैक्ड टाइटली। अब क्लेई सॉइल है, सबसे फाइन वाली सॉइल है ये। तो इसमें क्या होता है, इसके जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल हैं। अब देखिए इतने छोटे छोटे से पार्टिकल हैं, जितने छोटे पार्टिकल होंगे उसके बीच में स्पेस कम हो जाएगा, उनके बीच में स्पेस होगा ही नहीं, वो टाइटली पैक हो जाएंगे। अब टाइटली पैक होने से क्या क्या होगा, टाइटली पैक होने से एक तो भाई हार्ड हो जाते हैं, तो उनको प्लो करना ज़्यादा आसान नहीं है। वाटर जो होगा ड्रेन वेरी स्लोली, पानी को नीचे नहीं जाने देंगे, पानी को रोक के रखेगी ये सॉइल, क्लेई सॉइल। दीज ऑल्सो कंटेन वेरी लिटिल ह्यूमस, इसके अंदर भी ह्यूमस नहीं है। इट इज़ हैवियर देन सैंडी सॉइल। अब सैंडी सॉइल के बीच में तो क्या था, एयर थी, तो इसलिए वो हल्की हो जाती थी। अब इसके बीच में एयर नहीं है तो ये क्या होगी, थोड़ी ज़्यादा भारी होगी। क्लेई सॉइल इज़ मोर फर्टाइल देन सैंडी। सैंडी के कंपैरिजन में क्लेई सॉइल जो है मोर फर्टाइल है। क्यों, क्योंकि वाटर रिटेंशन तो कर सकती है एटलीस्ट, ह्यूमस तो दोनों के अंदर नहीं है, लेकिन इसके अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है। द फर्टिलिटी ऑफ द क्लेई सॉइल कैन बी इम्प्रूव्ड बाय एडिंग सम सैंड एंड ह्यूमस टू इट। सैंड क्यों ऐड कर रहे हैं, ताकि इसके बीच में थोड़ी एयर आ जाए। वाटर तो रिटेन कर रही है लेकिन एयर कम है, एक तो एयर आ जाए सैंड ऐड करने से। और ह्यूमस किस लिए ऐड कर रहे हैं, क्योंकि ह्यूमस की जो लेयर होती है वो फर्टाइल होती है, फर्टिलिटी प्रोवाइड करती है हमारे प्लांट्स को, तो इसके अंदर ह्यूमस ऐड कर देंगे। क्लेई सॉइल इज़ वेरी स्टिकी एंड कैन बी यूज टू मेक पॉट्स, ब्रिक्स, टॉयज, स्टैचूज एक्सेट्रा। अब
क्योंकि वो इतनी फाइन सॉइल है, उसके अंदर वाटर भी रिटेंशन हो सकता है, फाइन सॉइल है तो इसको मोल्ड करना आसान है ना। तो मोल्ड, हम इसके अंदर पानी डालते हैं तो उसको आसानी से मोल्ड कर सकते हैं, तो उसके मटके ये सब चीज़ें जो है ना वो बनते हैं, ब्रिक्स, ये सब इसकी चीज़ें बन सकती हैं। तो क्लेई सॉइल है, आप समझ गए। क्लेई सॉइल को फर्टाइल कैसे बनाएंगे, एक तो उसके अंदर थोड़ी सी सैंड मिक्स कर दो, उसके अंदर थोड़ा सा ह्यूमस मिक्स कर दो, तो वो थोड़ी फर्टाइल बन जाएगी। फिर बात होती है लोमी सॉइल की। अब लोमी सॉइल क्या है, लोमी सॉइल है मिक्सचर सैंड का, क्ले का और सिल्ट का। क्ले नंबर 1 का छोटे पार्टिकल, सिल्ट नंबर 2, सैंड 3, मतलब सबसे छोटे थोड़े बड़े, है ना। तो इन तीनों का कॉम्बिनेशन है लोमी सॉइल। स्मॉल अमाउंट ऑफ ह्यूमस इन इट, थोड़ी इसके अंदर ह्यूमस भी, आप सब देख लो। अब ये इसका कॉम्बिनेशन और ह्यूमस भी है तो खुद ही समझ जाओ इसकी फर्टिलिटी अच्छी होगी। देखो इट इज़ वेरी फर्टाइल, क्योंकि इसके अंदर सब कुछ है। पानी भी रिटेंशन कर रही है क्योंकि तीनों का कॉम्बिनेशन है, जितना पानी रिटेन करना है उतना कर रही है, जितनी हवा होनी चाहिए उतनी है इसके पास, ह्यूमस जितना होना चाहिए है, तो ये फर्टाइल है। एंड बेस्ट टॉप सॉइल फॉर ग्रोइंग प्लांट्स, इट हैज़ वाटर होल्डिंग कैपेसिटी and excess water can also be drained out easily. It is smooth, partially gritty and sticky soil. Okay, so this is the soil. Loamy soil is out of like 3 soils. Loamy soil ज़्यादा अच्छी रहती है प्लांट्स के लिए क्योंकि इसके अंदर सब कुछ बैलेंस में है। ये आप समझ गए होंगे क्यों, कैसे। ओके, फिर अब बात कर लेते हैं, एक चार्ट मुझे आपको दिखाना था। ओके, एनीवेज फिर हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज़। अब सॉइल की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, तो सॉइल की प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करते हैं तो इसकी काफ़ी प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे कि इसके अंदर एयर होती है, ये वाटर और मॉइस्चर होल्ड कर सकती है, एब्जॉर्ब कर सकती है, और सोक वाटर, इट कैन एब्जॉर्ब और सोक वाटर, इट अलाउज वाटर टू पास थ्रू इट। ये सारी इसकी प्रॉपर्टी हैं, इसमें से पानी चला जाएगा। तो अब इसी प्रॉपर्टी के बारे में हम बात कर लेते हैं जो कि हमारे जो फसलें उगाने के लिए बहुत ज़रूरी है। ओके, इसी फर्टिलिटी, इसी टॉपिक, जो पर्कुलेशन वाली जो प्रॉपर्टी है, ये हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इसी के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारी फसलें वहाँ पे कैसे उग सकती हैं। ओके, ये बेसिक्स है, तो मैं आपको बताऊंगी इसके साथ कोरिलेशन क्या है। पर्कुलेशन रेट ऑफ वाटर इन सॉइल। सॉइल पोरस है, हमने अभी पढ़ा, इट हैज़ टाइनी पोर्स। जब पानी इसके ऊपर डालते हैं तो कुछ वाटर तो ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं इसके पार्टिकल्स, और जो रेस्ट ऑफ द वाटर है वो नीचे चला जाता है। ठीक है, ये हमें पता चल गया, हम हॉराइजन पढ़ चुके हैं, एक लेयर से दूसरे लेयर में पानी नीचे नीचे जाता जाता है। The process of passing down water slowly through the soil is called percolation of water. जो ये प्रोसेस है जिसमें धीरे धीरे पानी रिसता है सॉइल से अलग अलग लेयर्स में, इसको बोलते हैं पर्कोलेशन। ओके, तो पर्कोलेशन जो होता है ये द पर्कोलेशन रेट इज द अमाउंट ऑफ वाटर। पर्कोलेशन की रेट बोला जाता है, पर्कोलेशन रेट, तो वो क्या होता है, अमाउंट ऑफ वाटर इन ml दैट इज पर्कोलेटेड थ्रू द सॉइल इन यूनिट टाइम। मतलब इतनी देर में, 5 मिनट के अंदर इतना पानी जा रहा है या पर मिनट इतना पानी पर्कोलेट कर रहा है, तो इसको हम बोलते हैं पर्कोलेशन रेट। मतलब कितनी देर में ये पानी जो है पूरा नीचे चला जाएगा, उसको बोलते हैं। इससे हमें पता चलता है भाई इतनी देर तक ये रिटेन कर सकती है पानी को, उसके बाद ये पानी नीचे चला जाता है। तो रेट ऑफ पर्कोलेशन कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द फॉलोइंग फॉर्मूला। पर्कोलेशन रेट मिलीलीटर पर मिनट में इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ वाटर कितना डाला है, बाद में अपॉन पर्कोलेशन टाइम, कितनी देर में वो आ गया, तो उससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे ये दिखाया गया एग्जाम्पल देके कि भाई that if the water bottle A percolates in 20 minutes in B, it percolates. For example, if water in bottle A percolates in 20 minutes, ठीक है, 20 मिनट में percolate हो जाता है. B it percolates in 15 minutes, while in bottle C it percolates in 25 minutes. Then the percolation rate क्या है? तो भाई water, कितना water था? 200 ml, कितने देर में आ रहा है? 20 मिनट्स में, 15 मिनट्स में, 25 मिनट्स में. निकाल लो, बच्चों वाला है. ओके, सी सेट का क्वेश्चन, सी सेट का भी इससे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आता है. ओके, तो ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं. तो पर्कोलेशन रेट इज़ हाईएस्ट इन सैंडी सॉइल. बिल्कुल, इसमें कोई समझ गए आप अभी तक सैंडी सॉइल में क्यों होगा? क्योंकि उसके पार्टिकल साइज़ बड़ा है, उसके बीच में स्पेस ज़्यादा है, तो इसलिए पर्कोलेशन रेट क्या होगा? सबसे ज़्यादा तेज़ होगा. आपने 10 ml पानी डाला, झट से वो नीचे पहुँच जाएगा, रिटेन ही नहीं होएगा. क्लेई सॉइल का क्या होगा? सबसे कम होगा, वेरी कॉम्पैक्ट एंड देयरफॉर हैज़ लोएस्ट रेट ऑफ पर्कोलेशन. आपने 10 ml पानी डाला, वो 15-20 मिनट तक वो उसको होल्ड करेगा, उससे भी ज़्यादा इनफैक्ट. द रेन वाटर मूव्स और रीचेज टू वेल फास्टर एंड इन ग्रेटर अमाउंट फ्रॉम सैंडी सॉइल. तो जहाँ पे सैंडी सॉइल होगा वहाँ पे जो वाटर टेबल होगा, पानी जो नीचे रिटेन रहता है ज़मीन के नीचे, वो ज़्यादा होगा,
क्योंकि सैंडी सॉइल से जल्दी परकोलेट होता है। जहाँ पे क्लेई सॉइल होगा उस जगह पर नीचे पानी नहीं जाएगा, वो क्लेई सॉइल खुद ही होल्ड करके रखती है सारा पानी। फाइन। ये देखिए, ये इसमें डायग्रामेटिकली समझाया गया है कि सैंडी इसमें पानी डाला, देखो जल्दी से पहुँच गया। लोमी में धीरे धीरे नीचे जा रहा है। क्लेई में देखो इधर यहाँ पे इकट्ठा हो गया, धीरे धीरे जाएगा नीचे। हायर परकोलेशन रेट, लोअर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी, दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ज़्यादा तेज़ी से अगर पानी नीचे पहुँचेगा तो इसका मतलब क्या है, एब्जॉर्प्शन कम करता है वो। ये वाली सॉइल कम एब्जॉर्ब कर पाती है, पूरा नीचे भेज देती है पानी। अगर वो परकोलेशन रेट धीरे है तो इसका मतलब ये खुद के पास बचा के एब्जॉर्ब करके रखती है, धीरे 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 पानी नीचे जाता है। ओके। फिर हम बात करते हैं मॉइस्चर इन सॉइल। मॉइस्चर क्या होता है सॉइल के अंदर, सॉइल के खुद के अंदर कितना पानी वो होल्ड करके रख सकती है, वो बोलेंगे उसको मॉइस्चर। द सॉइल कंटेन्स सम वाटर इन इट, इज कॉल्ड सॉइल मॉइस्चर। तो मॉइस्चर जो प्रेजेंट होता है थिन फिल्म अराउंड द सॉइल पार्टिकल। जितने भी मैंने सॉइल पार्टिकल की बात बताई उन चारों की तरफ पानी कोट हो जाएगा, है ना, थिन फिल्म की तरह। दिस मॉइस्चर इज अब्जॉर्ब बाय द रूट्स ऑफ द प्लांट, वो प्लांट्स उसको अब्जॉर्ब करेंगे। दस द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द सॉइल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ग्रोथ ऑफ द प्लांट। हम देखते हैं ना, घरों में हमारे पौधे होते हैं, या जो लोग खेत में जाके देखने का मौका मिलता है तो खेतों में पानी दिया जाता है, घर के पौधों में भी हम पानी देते हैं। हम चेक करते हैं कि सॉइल सूख तो नहीं गई है, अगर सूख गई है तो उसमें हम पानी डालते हैं। क्यों डालते हैं, क्योंकि प्लांट्स वही पानी एब्जॉर्ब करते हैं, राइट। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय सॉइल, इसको हम क्या कहते हैं, सर्टेन सॉइल कंटेन मॉइस्चर in it but it can still absorb or soak a lot of water। सॉइल का अपना मॉइस्चर होता है लेकिन फिर भी उसमें आप और पानी डालेंगे तो वो होल्ड करती है उसको। बट सॉइल हैज़ लिमिट टू एब्जॉर्ब, एक लिमिट तक होल्ड करेगी, उसके बाद होल्ड करना बंद कर देगी। द एबिलिटी और द कैपेसिटी ऑफ द सॉइल टू एब्जॉर्ब वाटर, एब्जॉर्ब अ लिमिट ऑफ वाटर इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन परसेंटेज। इट कैन बी कैलकुलेटेड। अब मैं आपको ये एब्जॉर्प्शन परसेंटेज क्यों बता रही हूँ, क्योंकि ये एक तो एनसीईआरटी में दिया गया था, दूसरी बात इसके पीछे लॉजिक है। एब्जॉर्प्शन जो परसेंटेज होती है किसी भी सॉइल की, उसी पे डिपेंड करता है कि भाई वो कितना पानी होल्ड कर सकती है। उसी से ये डिपेंड करता है हम इसमें किस तरीके की फसल लगा सकते हैं, हमें इसमें कौन सी क्रॉप लगानी है। भाई ऐसी क्रॉप जिसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है उसको ऐसी सॉइल में लगाया जाएगा जो ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब कर सकती है। फाइन। तो परसेंटेज ऑफ वाटर एब्जॉर्ब क्या होता है, अमाउंट ऑफ वाटर एब्जॉर्ब इन ml डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ सॉइल इनटू 100। So different type of soil can absorb water to a different extent. That is, some absorb more water while the other absorb less water. Fine. तो हम देख लेते हैं, मान लीजिए हमने 100 ग्राम ऑफ सॉइल लिया, ओके। तो ये वाला देख लीजिए आप, डायग्रामेटिकली इसमें समझाया गया है। ये स्टैंड है, यहाँ पे बॉइलिंग ट्यूब लगाया गया है और सॉइल सैंपल को इसमें डाल दिया गया और नीचे से हमने बर्नर ऑन कर दिया, इसमें सॉइल डली हुई है। तो क्या होगा, ये सारा का सारा पानी एब्जॉर्ब मतलब इवेपोरेट हो जाएगा। रिमूविंग मॉइस्चर, एब्जॉर्प्शन मॉइस्चर में क्या देखेंगे, ऐसा बीकर लिया हमने, उसके अंदर सॉइल डाल दिया और उसके ऊपर से पानी ड्रॉपर में ले लेके हम डालते जाएंगे। मतलब हम काउंट कर रहे हैं, हमने एक ड्रॉप जगह पे पानी ले लिया, हमें पता है कितना पानी है, 10 ml है, 1500 ml है, उसको हम ड्रॉप 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 करके डाल रहे हैं और हमने सॉइल का सैंपल लिया हुआ है। फिर हम तब तक डालते रहेंगे तब तक हमें यहाँ पे नीचे गिरना शुरू नहीं हो जाएगा। जब नीचे गिरना शुरू हो जाएगा तो हम कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ पे कितना पानी डाला है हमने इसमें, हमें पता चल जाएगा कि ये सॉइल जो है, मान लीजिए 100 ग्राम सॉइल है ये, तो ये 100 ग्राम सॉइल जो है मान लीजिए 100 ml वाटर एब्जॉर्ब कर सकती है, तो हमें निकाल लेंगे हम कैलकुलेट करके। ओके, नो रॉकेट साइंस इन दैट। तो जो वाटर रिटेंशन की जो कैपेसिटी है, द एबिलिटी ऑफ द सॉइल टू होल्ड वाटर इज कॉल्ड वाटर रिटेंशन, ठीक है। ये स्पेसेस होते हैं सॉइल के बीच में, उसके अंदर द स्पेस बिटवीन सॉइल पार्टिकल इज कॉल्ड पोर्स, प्रोवाइड द पैसेज फॉर गैसेज एंड मॉइस्चर विद इन द सॉइल। ये मैंने आपको बता दिया, जिस सॉइल के पार्टिकल्स बड़े होंगे उसके बीच में ज़्यादा स्पेस होगा, जिसके बीच में ज़्यादा स्पेस होगा उसमें ज़्यादा एयर आएगी, ज़्यादा पानी आएगा। अब ज़्यादा पानी वो परकुलेट हो जाएगा, अगर ज़्यादा पानी वो होल्ड तो नहीं कर सकता, वो नीचे परकुलेट हो जाएगा। तो एबिलिटी ऑफ द सॉइल टू रिटेन वाटर इज स्ट्रांगली रिलेटेड टू द पार्टिकल साइज। वाटर मॉलिक्यूल्स होल्ड more lightly to the fine particles of the clayey soil than the coarse particle of sandy soil. Okay, जो बड़े बड़े पार्टिकल्स होंगे अगर सॉइल के, तो उसके चारों तरफ वाटर अच्छे से रिटेन नहीं हो पाता, फाइन पार्टिकल्स के बीच में हो पाएगा। दूसरी बात, फाइन पार्टिकल्स के बीच में पोर्स नहीं होते, कम पोर्स होंगे, छोटे पोर्स होंगे, तो वो वाटर को परकुलेट नहीं होने देंगे, तो रिटेन करके रखेगा। फिर वही बात लिखी हुई है, सैंडी सॉइल विल एब्जॉर्ब लेस वाटर एंड अलाउज मोर वाटर टू परकुलेट, क्लेई सॉइल विल एब्जॉर्ब मोर वाटर एंड अलाउ लेस वाटर टू परकुलेट। ये पढ़ लीजिए आप, इसको आपको समझ में आ जाएगा।
सैंडी सॉइल क्या होगा, एब्जॉर्ब लेस वाटर देन क्लेई सॉइल बिकॉज ऑफ द लार्जर स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स। ये सारी चीज़ें अब आप पढ़ेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएंगी, बिकॉज मैंने आपको इसके सारे मैकेनिज्म या इसका लॉजिक समझा दिया है। ओके, फिर सॉइल और क्रॉप्स का क्या रिलेशनशिप है। डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल्स आर फाउंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, ये तो आपको पता है। सॉइल इज मेनली अफेक्टेड बाय व्हाट, विंड, रेनफॉल, टेम्परेचर, लाइट, ह्यूमिडिटी। सम क्लाइमेटिक फैक्टर्स ऑल्सो अफेक्ट द सॉइल प्रोफाइल एंड ब्रिंग चेंजेस इन द सॉइल स्ट्रक्चर। देखो, जिस जगह की सॉइल है वो किस तरीके की होगी, वो किस किस चीज़ पर डिपेंड करेगा, वहाँ के टेम्परेचर पे। कैसे, अगर ज़्यादा टेम्परेचर तेज़ आता है वहाँ पे तो डेजर्ट एरिया, वहाँ पे मॉइस्चर ही नहीं रहेगा सॉइल के अंदर। मान लो बहुत ज़्यादा बारिश होती है, रेनफॉल, तो क्या होगा, ह्यूमिडिटी, तो कैसी सॉइल बनेगी, लेटराइट सॉइल बन जाएगी, बहुत पानी रहेगा उसके अंदर। नदियाँ बहुत ज़्यादा हैं तो कैसी सॉइल बनेगी, नदियों के साथ लेने वाली सॉइल बन जाएगी। तो वो जो सॉइल की टाइप होगी वो वहाँ के टेम्परेचर पे, लाइट पे, ह्यूमिडिटी पे, सब चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है। ओके, तो प्लांट्स दैट ग्रो ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ कॉल्ड वेजिटेशन, इट इंक्लूड्स, ये तो आपको पता है वेजिटेशन क्या होती है, हर्ब शब्द सब आते हैं इसमें। वेजिटेशन इज मोस्टली in fertile topsoil of the earth and covers the soil like a green sheet. The component of the soil along with the various climatic factors determines the type of vegetation in a particular area. हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट बात है, जो सॉइल है उसके ऊपर डिपेंड करेगा वहाँ की क्लाइमेटिक, वहाँ की वेजिटेशन किस तरीके की होगी, है ना। हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है, हमें तो ये जानना है कि कैसी वहाँ पे होगी। तो अगर क्लेई एंड लोमी सॉइल है, आर बोथ सुटेबल फॉर ग्रोइंग सीरियल्स लाइक वीट एंड ग्राम, तो ये चना भी उगेगा वहाँ पे, गेहूँ भी उग सकता है, क्लेई सॉइल में भी उग सकता है और लोमी सॉइल में भी उग सकता है। ओके, क्यों, क्योंकि सॉइल्स आर गुड इन रिटेनिंग वाटर, दोनों में वाटर रहता है। पैडी के लिए क्या चाहिए हमको, पैडी रिच इन क्ले होना चाहिए, क्योंकि हमें क्या चाहिए वहाँ पे, पैडी के लिए हमें बहुत सारा पानी चाहिए, तो चावल है ये। ओके, तो सॉइल रिच इन क्ले एंड ऑर्गेनिक मैटर एम हैविंग गुड कैपेसिटी टू रिटेन वाटर आर आइडियल, क्योंकि चावल में ज़्यादा पानी चाहिए तो हमको ऐसी सॉइल चाहिए जो कि ज़्यादा पानी होल्ड कर पाए। अब क्या होगी, फिर वो क्लेई सॉइल होगी। फिर लेंटिल्स की बात कर रहे हैं, पल्सेस की बात कर रहे हैं, दालें, तो उसके लिए कौन सी चाहिए हमको, लोमी सॉइल, बहुत ज़्यादा पानी भी ना रिटेन करे, ठीक ठाक हो ये। कॉटन के लिए हमें क्या चाहिए, सैंडी लोमी का मिक्सचर चाहिए, विच ड्रेन वाटर ईजिली एंड कैन होल्ड प्लेंटी ऑफ एयर, हमें उतना पानी नहीं चाहिए कॉटन में। क्रॉप्स सच एज वीट आर ग्रोन इन फाइन क्लेई सॉइल बिकॉज दे आर रिच इन ह्यूमस एंड आर वेरी फर्टाइल। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, अब आपको सॉइल का ये चैप्टर पढ़ के लॉजिकली समझ में आ जाएगा कि भाई कौन सी क्रॉप जो है वो कहाँ पे उग सकती है, किस सॉइल में। स्टिल आई एम सेइंग दैट दिस इज अ क्लास 7 NCERT, तो मैंने उसी लेवल पे पढ़ाया है। हम इन्हीं चैप्टर्स को डिटेल में पढ़ते जाएंगे नेक्स्ट सब्सिक्वेंट क्लासेस में। ये आपका बेस है, इतना आपको समझ में आ जाएगा तो नेक्स्ट जब हम पढ़ेंगे तो आपको एग्रीकल्चर वाला चैप्टर झट से समझ में आएगा, अगर आपने ये सॉइल का चैप्टर समझ लिया तो। इस चार्ट में बताया गया है, क्लेई सॉइल है तो वहाँ पे क्या क्या उग सकता है, वीट, ग्राम, पैडी। लोमी सॉइल है तो लेंटिल, टोमेटोज, कॉर्न। सैंडी सॉइल है, सैंडी लोमी है तो पोटैटोज, ये सब। तो ये चार्ट में दिखाया गया, आप इसको रीड कर लीजिए। एक ये केस स्टडी है, इस केस स्टडी में क्या बताया गया है, ये केस स्टडी के बारे में बताया गया। ओके, इंटरेस्टिंग है दिस केस स्टडी, यू कैन ओके, चलो मैं बताती हूँ आपको। देखिए, जॉन रशिदा राधा वेंट टू लीलाधर एंड संतोष मालविया ऑफ शोगापुर इन मध्य प्रदेश। लीलाधर दादा वॉज प्रिपेयरिंग द सॉइल टू मेक आइटम्स लाइक सुराही, मटकी, काला, ये सब उसको बनाना है। तो अब क्या है, जॉन आस्क्ड हिम द कंप्लीट प्रोसीजर ऑफ मेकिंग सच आइटम्स। अब इसको ये सारी मटकी बनानी है, सुराही बनानी है, तो जॉन आप उससे क्या पूछ रहा है कि भाई आप प्रोसीजर बता दो, कैसे बनाते हो आप, कंप्लीट प्रोसीजर। तो समरी दी गई है इस कन्वर्सेशन की। वो क्या बोल रहे हैं, लीलाधर एंड अदर पॉटर्स ब्रिंग द ब्लैक सॉइल फ्रॉम द पीस ऑफ बैरन लैंड। ड्राई सॉइल इज देन प्लेस्ड इन अ लार्ज टैंक and would be cleaned of pebbles. After removing these things, the soil is then soaked for 8 hours. The soil would be kneaded after mixing burnt horse dung. मतलब ये आपको प्रोसेस दिखा रहा है कि जब आपको ऐसे पॉट मेकिंग करना है, ऐसा कुछ करना है, तो सॉइल को लाया जाता है, उसको क्लीन किया जाता है, उसको पानी में सोक किया जाता है, उसको नीड किया जाता है, तब जाके पॉट अपनी जो वेरियस टाइप के जो पॉट्स हैं वो सब बना सकते हैं। सो दिस वॉज द पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, इसलिए इसको इंक्लूड किया गया है। दिस वॉज समथिंग इंटरेस्टिंग। ओके, फिर हम बात करते हैं, थोड़ी सी बात कर लेते हैं इरोजन की। तो सॉइल इरोजन क्या होता है, सॉइल इरोजन होता है जब सरफेस, लैंड सरफेस ऑफ, सॉइल इरोजन क्या होता है,
रिमूवल ऑफ द लैंड सरफेस बाय वाटर, विंड और आइस इज नोन एज इरोजन। मतलब जो ऊपर वाली सरफेस है वो सारी रिमूव हो जाती है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं काफ़ी देर से। टॉप सॉइल इज, देखो जब इरोजन होता है ना तो टॉप सॉइल जो होती है वो चली जाती है। ओके, देखो वेदरिंग और इरोजन में थोड़ा सा फर्क ये है, वेदरिंग जो है उसमें भी रॉक्स की वेदरिंग होती है। इरोजन में क्या होता है, मतलब रॉक्स का इरोजन भी कह सकते हैं हम उसको, लेकिन सॉइल इरोजन अगर हम बात करते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि जो ऊपर वाली जो फर्टाइल लेयर है ना, जो वेरी फर्टाइल, वो रिमूव हो जाती है। और जब वो रिमूव हो जाएगी, ऊपर वाली फर्टाइल लेयर, ह्यूमस वाली लेयर और टॉप सॉइल, तो क्या होगा, फर्टिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। क्योंकि हमने अभी पढ़ा था कि टॉप सॉइल है वही सबसे ज़्यादा फर्टाइल सॉइल है। अगर टॉप सॉइल ही रिमूव हो जाएगी तो बी वाली जो सब सॉइल है वो प्लांट्स को उतने अच्छे से सपोर्ट नहीं कर पाती है। तो इसलिए जब इरोजन होता है तो सॉइल की फर्टिलिटी डिक्रीज हो जाती है। तो एज प्लांट्स रूट्स बाइंड द सॉइल, सॉइल इरोजन इज मेनली कॉज्ड बाय द लार्ज स्केल कटिंग ऑफ फॉरेस्ट। एक सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं वो सॉइल के पार्टिकल्स को ऐसे चिपका के अपने साथ रखती हैं, तो सॉइल का इरोजन नहीं हो पाएगा। जब आंधी चलेगी या पानी आएगा, फ्लड्स आएंगे, जब ट्रीज नहीं होंगे, प्लांट्स नहीं होंगे, तो वो सॉइल का इरोजन बहुत जल्दी हो जाता है। कई कई जगह पे बहुत ज़्यादा सिवियर इरोजन भी देखा गया है, जैसे डेजर्ट एरिया, बैरन लैंड में। देयरफॉर कटिंग ऑफ ट्रीज एंड डिफॉरेस्टेशन मस्ट बी प्रिवेंटेड। ये सारी चीज़ों को रोकना चाहिए। दिस यू नो ऑल्सो अ लिटिल बिट। द इफेक्ट ऑफ सॉइल इरोजन आर फेमाइन, फ्लड, डेजर्टिफिकेशन, ये सब उसका की वजह से ये सब कुछ सॉइल इरोजन होता है। तो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, देखिए किस तरीके से पूरा ये रिवर के द्वारा किया गया इरोजन है। तो दिस इज इट। आपको पता होना चाहिए सॉइल इरोजन क्या होता है। सॉइल इरोजन हमने इस वाले चैप्टर में बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं डिस्कस किया, क्योंकि हम सब्सिक्वेंट चैप्टर्स में करेंगे। इस चैप्टर में हमने जो डिटेल में डिस्कस किया वो है अबाउट द होराइजन ऑफ सॉइल, और उसमें हमने देखा था सॉइल के लेयर्स के बारे में। फिर मैंने आपको बताया कि एज पर द पार्टिकल साइज, अगर हम सॉइल की बात करते हैं, क्लेई सॉइल, लोमी सॉइल, सैंडी सॉइल, इसके बारे में हमने बात किया। मैंने आपको लॉजिक समझाया कि क्यों इन सॉइल के अंदर वाटर रिटेंशन हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। हमने क्रॉप्स के बारे में बात किया बहुत ही ब्रीफली कि कौन सी क्रॉप कहाँ पे लग सकती है। उसमें हमने लॉजिकली ये देखा कि वाटर रिटेंशन कैपेसिटी किसकी है सॉइल की ज़्यादा, किसमें ज़्यादा पानी ठहरेगा। तो हमने ये सब चीज़ों के बारे में देखा। सो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। दिस वॉज अ बेसिक चैप्टर ऑफ क्लास 7, और इसी तरीके के चैप्टर्स को हम सब्सिक्वेंट क्लासेस में पढ़ेंगे, and we will understand everything. Thank you so much for watching this lecture. Good luck for your preparation.